गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज आपने पढ़ना किसके बारे में? भूकंप क्या है। समझ में किसके बारे में? भूकंप क्या है। तो भूकंप में पढ़ने से पहले आप थोड़ा पृथ्वी का अध्ययन कराएंगे, समझ आई। पृथ्वी का अंदर बढ़ाएंगे उसके बाद आप भूकंप समझ में आ जाएगा, समझ में आएगी। तो यार पृथ्वी या क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के तीन भाग। पृथ्वी के क्या भाग है? तीन भाग। इसका जो पृथ्वी अपनी पूरी पूरी पृथ्वी इसका अंदर चला तो क्या भाग में बट रही है? तीन भाग में। क्या भाग में? तीन भाग में। जो ऊपर आप जिस पे हंड है उसमें पूरा धरातल। धरातल सुनो, क्या बोलेंगे? धरातल। तो ऊपरला जो भाग उसमें क्या बोलेंगे? भू परपट्टी। भू परपट्टी। भू परपट्टी। और जो दूसरा भाग है उसमें क्या बोलेंगे? आवरण। आवरण। इसने मेंटल भी कर दिया है। मेंटल भी कह देंगे। क्या कह देंगे? मेंटल। समझ भाई। अब जो बिचला भाग इसने क्या बोलेंगे? अंदर का केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक। इन करोड़ का दिया। करोड़ क्या कह देंगे? करोड़। करोड़ भी का दिया विषय। ठीक है। तो पृथ्वी की तीन परत बता दी। जो ऊपरली जो परत है जिस पर हांडा जितने जीव जंतु जितने मानव वगैरह रहे, तो ऊपरला जो भाग उसने क्या बोलेंगे? उसने क्या बोलेंगे? भू परपट्टी। क्या बोलेंगे? भू परपट्टी। और जो भूपट्टी का नीचा और भी चलाएंगे, उसको नीचा और भी चलाएंगे तो क्या आएगा? आवरण। क्या बोलेंगे? उसने आवरण या मेंटल बोलेंगे। समझ में? अच्छा तब जो बीच में होगा ना, पृथ्वी के बीच में ना केंद्र। तो केंद्र का उसमें लावा है। क्यों है? लावा जो ज्वालामुखी है वो कितना है? केंद्र रखता है। ज्वालामुखी है कितना होगी? केंद्र रखता है। उसमें क्या है? ज्वालामुखी। इस केंद्र में क्या होगा? लावा। ये पास आ भाई लावा। लावा पास आ ज्वालामुखी का बारे में टॉपिक आगे वीडियो में बनाओगे। अभी समझ में स्पेशल ज्वालामुखी का बनाओ, उसमें पता लग जाए ज्वालामुखी किस प्रकार क्यों है और क्यों बाहर लग रहे हैं। समझ। तो आज आप इनके पढ़ा भूकंप। के पढ़ा भाई? भूकंप। समझ में? तो देखो जो पूरी पृथ्वी है अपनी पूरी पृथ्वी या अनेक प्लेटा तक मिल रही है। अनेक प्लेटा मतलब समझो हो। देखो इस प्रकार तो बहुत गणी प्लेट है, इसमें बहुत गणी के प्लेट, बहुत ज्यादा प्लेट जो पृथ्वी है या अनेक प्लेटा बन जी है। अनेक प्लेटा मागी। देखो कितने तो संगमरमर के पत्थर पाए जाए, कितने मार्बल के पत्थर पाए जाने हैं। बहुत गुनी कठोर जमीन तय या बन रही है अनेक प्लेटा। देखो क्या होगा जब एक प्लेट, कौन सी प्लेट? एक प्लेट। मान लो या प्लेट है, एक प्लेट या और एक प्लेट या जब एक प्लेट दूसरी प्लेट फिर तीसरी प्लेट नु एक दूसरा जरूरी है। मान लो या प्लेट ही तोड़ना, या प्लेट ही तोड़ना दबाओगी, या प्लेट परन दबाओगी, या प्लेट ही तोड़ या दूसरी ही तोड़ना। एक तो नून दबाओगी, नून दबाओगी तो दोनों दुकान इस पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ गया टूट जाएगी। टूटा पाछ है, टूटा पाछ जो आड़ भूकंप पैदा होगा उसमें बोलेंगे कि आड़ टूटा पाछ जो भूकंप पैदा होगा इस भाग ने क्या बोलेंगे? अभी इसने बोलेंगे मूल बिंदु। भूकंप जितना शुरू होगा उसमें क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। जितना शुरू होगा क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। समझ आ गई। और फिर मूल बिंदु तक भूकंप की तरफ ऊपर न जाऊंगी, मतलब आपने जो धरती इसका ऊपर लेवा कौन सा? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी धरातल पाऊंगी। धरातल पर जब आऊंगी इसकी तरंग दे रही है, इसकी क्या होंगी? तरंग आऊंगी ऊपर। तो आड़ पृथ्वी पर जित भी सीध लाइन में आ जाएगी तो उसने इसने बोलेंगे अभी इस भाग ने क्या बोलेंगे? आदि केंद्र। आदि केंद्र। क्या बोलेंगे? आदि केंद्र। इन्हें बोलेंगे आदि केंद्र। एक बात बताओ, आदि केंद्र पहाड़ जितने भी जीव जंतु रहेंगे वो ज्यादा अक्षती होगी, ज्यादा हरिद्वार होगी। लेकिन जो जो एरिया बढ़ता जाएगा तो अक्षती कम होती जाओगी। अक्षती कम होती जाओगी। जित आदि केंद्र मतलब भूकंप भूप्रवृत्ति पॉजिटिव ऊपर आओगा, जो भी तरंग ऊपर आओगी समझ तो बड़े अक्षती क्या होगी? ज्यादा होगी और एरिया बढ़ता जाएगा। देखो आड़े जब मेरे तरफ भूकंप आएगा तो मेरे अक्षती ज्यादा होगी, जब एरिया बढ़ता बढ़ता तो मतलब अक्षती कम होती जाएगी। समझ में आ गई है? ये तुर्की देश में भूकंप आया था तो उसमें क्या था? तुर्की देश में जो अधि केंद्र था ना भूकंप का कितना? तुर्की देश में अधि केंद्र कितना? तुर्की देश में। तो अक्षती उड़ ज्यादा होगी लेकिन आपने तो नुकसान कर क्योंकि एरिया बढ़ गया, आपने तो बहुत ज्यादा दूर है तुर्की। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ाने जाते देखो जो भूकंप जब प्लेट टकरावे हैं, जब प्लेट टकरावे हैं तो प्लेट टूट जाए, प्लेट टूट जाए समझ। तो प्लेट टूटा पास जो तरंग जान है पृथ्वी को ऊपर यानी भूपरपट्टी पर जो तरंग जा उस के बोलेंगे उस आदि केंद्र। क्या बोलेंगे? आदि केंद्र। और जितना भूकंप पैदा है उसमें क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु समझ। तो ये जो तरंग है ना वह तीन टाइप के आ रहा है। तरंग क्या टाइप की? तीन टाइप। तरंग जो भूकंप की तरंग है क्या टाइप की? तीन टाइप की। एक दो तीन, तीन टाइप के समझ आ गई। देखो तीनों टाइप पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? तीनों टाइप।
एक वो आ गया भाई पी तरंग, एक होगी एस तरंग, एक होगी एल तरंग। तो इसमें बोलेंगे अभी प्राथमिक, क्या बोलेंगे प्राथमिक, पी है प्राथमिक, प्राइम समझ, या सेकेंडरी या लव। इसका नाम है लव, लव तरंग, लव तरंग। इनकी एच डी लव ने खोज करी थी, एच डी लव ने, तो इसका नाम क्या टेक दिया लव तरंग, लव तरंग, लव तरंग। क्लियर है। इसमें बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी तरंग। इसमें बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक। ये तीन टाइप की तरंग लग रहा है। जब भूकंप, जित भी भूकंप आओ तो तीन टाइप की तरंग लग रही है, एक तो प्राथमिक हो जाएगा, एक सेकेंडरी हो जाएगा, एक लव तरंग हो जाएगा। समझ आई। देखो इसकी जो तरंग दे रही है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 6 किलोमीटर का एरिया कवर कर जाए, या तरंग पी तरंग, प्राथमिक तरंग। सेकंड जो तरंग होगी वह होगी 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और लव तरंग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, प्रति सेकंड हो जाएगी। समझ आई। एक सेकंड में लव तरंग 1.5 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी, और एक सेकंड में सेकेंडरी जो तरंग है वह 3.5 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी, और 6 किलोमीटर प्रति सेकंड कोशिश करेगी, प्राइम करेगी। समझ आई। एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी, जो प्राथमिक जो तरंग है, जो प्राथमिक तरंग है, ये प्राथमिक तरंग, इनमें अक्ष की कम होगी, यानी कि आनी क्या होगी, आनी क्या होगी, आनी, इसमें आनी क्या होगी, कम होगी। इसमें की औसत आनी होगी, औसत, औसत आनी, औसत आनी। इसमें क्या होगी, ज्यादा आनी, ज्यादा आनी। एक कह दो जी गुरुजी ज्यादा आनी, इसमें कैसे हुई ज्यादा आनी, कैसे हुई देखो मैं बताता हूँ। जो पी प्रकार की तरंग वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, यानी कि स्पीड तो इनकी ज्यादा होगी, समझ में, और इनकी उसका कम होगी, उसका सबका कम, या फिर अक्ष की सबका ज्यादा, या इनके आगे सबका ज्यादा, या क्यों करेगी। आसान भाषा में समझाएंगे आप, आसान भाषा में इसमें ध्यान तो समझो। एक आपने तमाचा मारा, तमाचा किस स्पीड तक, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से स्पीड, स्पीड तो मारा नहीं, समझ गई, तो आसान, समझ गई, तो मतलब क्या दर्द कम होगा, समझ गई, स्पीड थोड़ी कराएंगे तो, लेकिन थोड़ी 3.5 की स्पीड तक थोड़ा दूर हाथ में ले जाके मारेंगे तो थोड़ा और भी ज्यादा हानि होगी ना, और इतनी दूर तो मारेंगे तो है, तो क्या होगा, हानि उसमें ज्यादा होगी, समझ में आ गई। तो इसी प्रकार जो लव तरंग है वह 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो हानि सबसे ज्यादा किसमें होगी, ज्यादा किसमें होगी, लव तरंग में। किसमें होगी, लव तरंग में, ज्यादा हानि लव तरंग में होगी, समझ आई। इसकी स्पीड का पता लग गया, इसकी स्पीड का पता लग गया, इसकी स्पीड का पता लग गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे आप देखो थोड़ा और अध्ययन कराएंगे, ठीक है। एक बार रिपीट करूं इसमें, देखो जो पृथ्वी थी पूरी, वो पृथ्वी के क्या भाग थे, पूरी पृथ्वी के क्या भाग थे, 3 भाग। ऊपरला भाग में ऊपर पट्टी, और विचलन के बोलेंगे आवरण या मेंटल बोलेंगे, भीतर में के बोलेंगे केंद्र, केंद्र पर क्या लावा है, समझ। जब पृथ्वी की प्लेटा, अनेक प्लेटा तो पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, जब 2 प्लेट आप सीमेंट टकराओगे तो एक प्लेट टूट जाएगी, तो जितने भी भूकंप स्टार्ट होगा ना, जितनी भी प्लेट टूटने के कारण जितनी भी स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी तरंग जाओगे तो उसमें क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र, क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र, समझ में। तो आरएक्स थी ज्यादा होगी, थोड़ा एरिया बढ़ेगा तो कम होगी, उसका एरिया कम, फिर उसका एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा तो स्थिति कम होती जाएगी, समझ। तो ये 3 प्रकार की तरंग लग रही है भूकंप में। क्या प्रकार की तरंग लग रही है, 3 प्रकार की, पी, एस और एल। पी न बोलेंगे प्राथमिक, एस न बोलेंगे सेकेंडरी, और एल न बोलेंगे लव तरंग। इनकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, इनकी स्पीड 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, इसकी 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, समझ। इसमें हानि कम होगी, इसमें औसत हानि हो जाएगी, दोनों का कंपेयरिंग में औसत हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी भाई, ज्यादा हानि हो जाएगी, समझ भाई। तो ये जो तरंग है यह सबसे खतरनाक है, समझ भाई। कौन सी है, एल तरंग सबसे खतरनाक है, समझ भाई। देखो इस जो पी तरंग है इसका अनुदैर्घ्य, इसका अनुदैर्घ्य देखो, एक बार साफ कर दूं थोड़ा मैं, देखो ये है भाई अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सी, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग। ये आ रहा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, और यह भी कौन सी होगी, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। ये भी इसका मतलब क्या, देखो अनुदैर्घ्य का मतलब सुन लो, अनुदैर्घ्य किसने बोला,
जो तरंग सीधी जागी उसको क्या बोलेंगे अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ का मतलब क्या है, जो चीज आडी बांगी होती चले, जो चीज के आडी बांगी। इब घोड़ा चलाओगे तो घोड़ा नु चला ना, तो उसमें क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ। मतलब जो तरंग इस प्रकार तरंग होती जाती उसमें क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ। जो सेकेंडरी लव तरंग वो किसी अनुप्रस्थ मतलब इस प्रकार तो होती चल धरती में, समझ आई। और जो अनुदैर्घ्य तरंग वह किसी पाव सीधी हो जाएगी, फिर थोड़ी मुड़ जाएगी, फिर सीधी हो जाएगी। ये थोड़ा बहुत गैप हो, इनमें क्यों थोड़ा बहुत ऊपर तला होगा, इसमें तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इसमें क्या होगा ज्यादा होगा, समझ। जब घोड़ा में चलेंगे तो घोड़ा मुंह करता चलेगा ना, समझ। तो उसमें क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ, उसमें क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ। तो जो पी तरंग है किसी अनुदैर्घ्य तरंग है, एस तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है, एल तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है, समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ाएं थोड़ा। जो अनुदैर्घ्य जो तरंग है, अनुदैर्घ्य इनका पूछेंगे आयाम, ये पूछेंगे आयाम, इसका भी आयाम, इसका भी आयाम। आयाम क्यों, देखो आयाम क्यों, इसका मुंह पूछा जाएगा, इसका आयाम कितना है, इसका आयाम कितना है, इसका आयाम कितना, मतलब जिसका आयाम कम होगा, जिसका आयाम कम, जिसका आयाम ज्यादा। देखो आयाम कम और ज्यादा समझो क्यों है, पहले यह समझाएंगे उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अभी तो आयाम है ना, जो आयाम देखो ये हो गया, उसके बाद हो गया एक और देखो, या जो तरंग थी वह पी थी, या तरंग थी या एस थी, या तरंग थी या एल थी, लव तरंग थी, समझ आई। कौन कौन सी थी, या पी तरंग थी, या एस तरंग थी, या एल तरंग थी। तो देखो इनमें तो स्पीड तो चली ना, स्पीड तो चली, तो देखो अर्ध लाग की दूरी देखो कम है, है कि नहीं। तो आयाम जिसका कम होगा अक्षति वह कम करेगी, आनी क्या करेगी कम करेगी, आनी क्या करेगी कम करेगी, आनी कम करेगी। और इसका आयाम देखो थोड़ा बढ़ रहा है, इस तो थोड़ा फालतू है, पी तो थोड़ा बढ़ रहा है, एस का पी तो थोड़ा एस का आयाम बढ़ रहा है, आयाम की संख्या बढ़ रही है। तो बढ़ने के कारण यह जो हो जाएगी वह औसत हो जाएगी, बाकी उसका आयाम क्या जाएगा औसत हो जाएगा। इसका आयाम क्यों जाएगा, इसका आयाम क्यों जाएगा कम, इसका आयाम क्यों जाएगा कम, पी का आयाम हो जाएगा कम और इसका हो जाएगा कि औसत, दोनों के बीच का औसत, दोनों के बीच का औसत आयाम क्या जाएगा औसत। और इसका आयाम क्या हो जाएगा, देखो अर्ध लगार्थी दूरी और भी बढ़ती जाती दूरी, या दूरी कम थी या थोड़ी कम थी, या कम थी या थोड़ी और फालतू बढ़ी, या थोड़ी और फालतू बढ़ी, तो इसका आयाम सत्य ज्यादा होगा, इसका आयाम सत्य है ज्यादा होगा। तो प्रश्न पूछा के जाएगा, पूछ लिया जाएगा एल तरंग का आयाम, एल तरंग का आयाम कम होता है या ज्यादा, तो कहता नहीं ज्यादा होगा, समझे भाई क्यों होगा ज्यादा होगा, क्लियर। तो आज का टॉपिक इतना ही, भूकंप के बारे में आज आप ही पढ़ा है, समझ में आ गई। तो अगर इसी वीडियो और भी लेके आवांगे तो कमेंट वगैरह करके बता दिया करो, ठीक है।